नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक गोथिक कला के विकास का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिलेंगे जो कि गोथिक कला से संबंधित है, और ये तीसरा भाग है रिमाइंडर का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। संक्षिप्त समय में आप बहुत सारा अध्ययन कर सकते हैं इस बिंदुवार नोट से। तो चलिए आज के इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं, गोथिक कला। तो गोथिक कला का विकास हुआ था तो रंगीन कांच की खिड़कियों का गोथिक कला में विकास हुआ था। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला प्रारंभ हुई तो बाइजेंटाइन एवं गोथिक दोनों युग में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला प्रारंभ हुई थी। अगला देखते हैं, बाइजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मणिकुट्टम चित्र। बाइजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता मणिकुट्टम चित्र है। ठीक है, आगे देखते हैं, रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है तो धातु ऑक्साइड का। रंगीन कांच की खिड़कियों में जो रंग प्रयोग होता है वो धातु ऑक्साइड का होता है। स्टेन ग्लास विधा विकसित हुई थी तो गोथिक युग में स्टेन ग्लास विधा विकसित हुई है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है तो इंग्लैंड, जर्मनी और इटली में। तो अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य कहाँ पाया जाता है? इंग्लैंड में, जर्मनी में और इटली में। गोथिक कला शैली मुख्यतः क्या है? तो स्थापत्य शैली जो होती है वही गोथिक शैली, मुख्यतः स्थापत्य शैली ही है। गोथिक युग में प्रधानता थी किसकी? भवन निर्माण की, स्थापत्य कला की। तो गोथिक युग में प्रधानता किसकी थी? भवन निर्माण की कला। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन है तो चार्टर्स कैथेड्रल में। प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टीसेरेई क्या है? तो छोटी रंगीन घन है। प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला टीसेरेई क्या है? तो छोटे रंगीन घन है। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? जियोत्तो। इनका नाम याद कर लीजिएगा। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख चित्रकार का नाम जियोत्तो का आता है। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण क्या था? तो गोथिक कला के विकास का जो प्रमुख कारण था नगरीकरण, व्यापारिक विकास एवं शक्ति संपन्न राजा सत्ता। तो यही प्रमुख कारण थे, नगरीकरण, व्यापारिक विकास एवं शक्ति संपन्न राजसत्ता। गोथिक वास्तुशिल्प अधिक प्रचलित हुआ तो 12वीं शताब्दी में प्रारंभ और 14वीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो गोथिक वास्तुशिल्प अधिक प्रचलित कब हुई? 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में, और 14वीं शताब्दी तक ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। आंतरिक एवं बाह्य साज सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया तो गोथिक काल में। आंतरिक एवं बाह्य साज सज्जा एक ही साथ करने का विचार गोथिक काल में हुआ। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण गोथिक युग में हुआ। जो नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण शुरू हुआ था वो गोथिक युग में ही शुरू हुआ। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ सेंट डेनिस गिरजा से। तो गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म सेंट डेनिस गिरजा से हुआ। गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पर पाया जाता है? तो रीम्स गिरजा में। तो गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम और शास्त्रीय रूप कहाँ पे पाया जाता है? रीम्स गिरजा में। अगला और लास्ट बिंदु है, गोथिक कला का वह चित्रकार
जिसने इंद्रधनुषीय रंगों में चित्रण किया था उसका नाम था मास्टर ऑफ मोलिन्स। मास्टर ऑफ मोलिन्स ने गोथिक कला में इंद्रधनुषीय रंगों में चित्रण किया है। तो आज टॉपिक थोड़ा सा छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण था, तो इसको आप एक दो बार और पढ़ लीजिए। अगले वीडियो में फिर ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के साथ मिलते हैं, कोई अच्छा टॉपिक, नया टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।